मैंने सुना है बंगाल के एक गांव में एक दिन सुबह सुबह एक घटना हो गई। एक छोटा सा तेली है, उसकी तेल की दुकान है, वो अपनी तेल की दुकान पर तेल बेच रहा है। गांव में एक विचारक रहता था, वो तेल खरीदने आया है। वो अपना बर्तन सामने रख के तेल तुलवा रहा है, तभी उसने देखा कि तेली के पीछे बैल चल रहा है, कोल्हू चला रहा है, लेकिन बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, बैल अपने आप ही चल रहा है। उस विचारक को बड़ी हैरानी हुई। उसने उस तेली को पूछा कि तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम पड़ता है, कोई चला ही नहीं रहा और ये चल रहा है। और भारत में ऐसा तो होते ही नहीं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जब तक पीछे कोई हाँकने वाला ना हो, कोई चलता ही नहीं। ये बैल कैसा गड़बड़ है, ये भारतीय नहीं मालूम होता, नस्ल कहां की है, ये अपने आप क्यों चल रहा है? उस तेली ने कहा, बैल शुद्ध भारतीय है, इसलिए चल रहा है। दूसरी जाति का बैल होता तो खड़े होकर पता भी लगाता कि कोई पीछे है कि नहीं। लेकिन शायद आप देख नहीं रहे हैं, वहां से उस तेली ने कहा कि मैंने उसकी आंख पर पट्टियां बांध दी, उसे दिखाई भी नहीं पड़ता कि कोई पीछे है या नहीं। उस तेली ने कहा, जिसका भी शोषण करना हो उसकी आंख पे पट्टी बांध देना बहुत जरूरी होता है, चाहे बैल हो और चाहे आदमी। आंख पे पट्टी न हो तो आदमी का शोषण किया जाना बहुत मुश्किल। शोषण चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, शोषण के लिए शोषित की आंख पे पट्टी होनी बहुत जरूरी है। अंधा ही अपना खून चुसवा सकता है, आंख वाला कैसे चुसवा सकता है? उस विचारक ने कहा, ये तो ठीक है, आंख पे पट्टी बांध दी, लेकिन बैल कभी रुक के ये पता तो चला सकता है कि पीछे कोई हाँकने वाला है या नहीं। रुक के तो पता चल जाएगा, जब नहीं हाँका जाएगा तो वो समझ सकता है कोई पीछे नहीं। उस तेली ने कहा, महाशय आप बैल को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, या मुझको अगर ऐसा होता, बैल ज्यादा बुद्धिमान होता तो वो तेल बेचता और मैं कोल्हू चलाता। मैंने उसकी गली में घंटी बांध रखी, घंटी बजती रहती है, बैल चलता रहता है, घंटी बजती रहती है, मैं समझता हूं बैल चल रहा है। जैसी घंटी रुकी कि मैं कूदा और मैंने बैल को हाँका। मेरी पीठ है बैल की तरफ, लेकिन कान मेरे वहां लगे, घंटी बजती रहती है, मैं जानता हूं बैल चल रहा है। वो विचारक भी जिद्दी रहा होगा, विचारक जिद्दी होते ही है। उसने कहा कि ये मैं समझ गया, ठीक है घंटी मुझे सुनाई पड़ रही, लेकिन बैल खड़े होकर गर्दन भी तो हिला के घंटी बजा सकता है। उस तेली ने कहा, महाराज जोर से मत बोलिए, बैल अगर सुन लेगा तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा, और आप आगे से किसी और दुकान से तेल खरीद लेना। ऐसे आदमियों का सांस ठीक नहीं होता, सोबत का असर पड़ जाता। भारतीय चित्त के साथ भी बैल जैसा व्यवहार किया गया है। आंख पे पट्टियां हैं, गले में घंटियां हैं, और भारत को जोता गया है। फायदा हुआ है कुछ लोगों को, फायदा नहीं होता तो ये कभी चलता नहीं। फायदा बहुत हुआ है सत्ताधिकारियों को, चाहे वे सत्ताधिकारी किसी भी तरह के हो, चाहे राजनीतिक सत्ता हो उनके हाथ में, चाहे धार्मिक सत्ता हो, चाहे आर्थिक सत्ता हो। सत्ताधिकारी के लिए ये हितकर है, ये मंगलदायी है कि लोग न सोचें न विचारें, क्योंकि सोच विचार से आंख खुल जाती। आंख पर पट्टी बांधने की तरकीब है, श्रद्धा करो, विश्वास करो, अनुगमन करो, पीछे चलो, अपनी बुद्धि पर कभी जोर मत देना। कृष्ण को मानो, राम को मानो, गांधी को मानो, अपने को कभी मत मानना। बस एक चीज से बचना, खुद को मानने से, और सबको मानना कोई हर्जा नहीं। क्योंकि जो आदमी दूसरों को मानता रहता है, उसकी खुद की जानने और सोचने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। आखिर जरूरत नहीं रहती उसकी, जब दूसरों ने सब कह दिया है सत्य, तो मुझे और खोजने की क्या जरूरत। अगर एक आदमी 3 साल तक आंख बंद करके बैठ जाए तो आंखें भी रोशनी खो देंगी। भारत ने बुद्धि का उपयोग हजारों साल से नहीं किया है, और अगर भारत ने बुद्धि खो दी हो तो कोई आकस्मिक घटना नहीं घट गई।
हजारों साल तक पंगु पड़ी है बुद्धि, कोई उपयोग नहीं कर रहा है। बाप बेटे से कह रहा है कि मानो जो हम कहते हैं क्योंकि मैं बाप हूं। बाप होने से क्या सही हो जाता है? बाप होना क्या कोई किसी चीज के सही होने का सबूत? शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहा है कि हम जो कहते हैं मानो, क्योंकि आप 30 साल पहले पैदा हो गए इसलिए कोई बहुत ऊंचा काम किया, आप जो कहते हैं वो सही हो जाए। सही होने की कसौटी उम्र नहीं होती, न बाप होना होता है न शिक्षक होना होता है। सही होने की कसौटी के कुछ और अर्थ होते हैं, तर्क होता है, विचार होता है, कारण होते हैं किसी चीज के सही और गलत होने के। ये कारण नहीं होते कि मैं कौन हूं इसलिए सही मानूं। लेकिन यही हमारा सूत्र है अब तक। इस सूत्र के कारण भारत में बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, वो प्रतिभा विकसित नहीं होती। भारत का जीनियस, मेधा विकसित नहीं होती। सोच विचार की हवा ही नहीं है, और जिंदगी से लड़ना है तो सोचना पड़ेगा, हारना है तो मत सोचिए। अगर जिंदगी को जीतना है तो विचार के अतिरिक्त कोई सूत्र, कोई शक्ति आदमी के हाथ में नहीं है। अगर जिंदगी के राज जानना है, अगर पदार्थ में छिपी हुई शक्तियों के मालिक बनना है, अगर प्रकृति में छुपा हुआ रहस्य खोजना है, अगर आकाश और चांद तारों पर ताकत लानी है, तो विचार विचार विचार, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। नहीं तो दीनहीन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो फिर एक ही रास्ता रहेगा भाग्य को, कि भाग्य में ही ये था और कुछ। विश्वास करने वाले लोगों के हाथ में भाग्य के अतिरिक्त अपील के लिए कोई अदालत नहीं रह जाती, बस भाग्य। जो भी कौम विश्वास करती है वो भाग्यवादी हो जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है जो हो रहा है होगा। आदमी बचपन में मर जाए तो उसका भाग्य, 80 साल जी के मर जाए तो भाग्य, बीमार रहे तो भाग्य, स्वस्थ रहे तो भाग्य, गरीबी हो तो भाग्य, अमीरी हो तो भाग्य, देश गुलाम हो जाए तो भाग्य, और अंग्रेजों का दिमाग फिर जाए और देश को आजाद कर दें तो भाग्य। हमारा इसमें क्या कसूर है? हमारा कोई कसूर नहीं है आजादी के लेने में, अंग्रेजों की गलती है। हम तो हजारों साल तक गुलाम रहने को भी राजी थे। अंग्रेजों के दिमाग फिर गया, न मालूम कैसी गड़बड़ हो गई, वो चले गए। हम तो भाग्य पर बैठे रहते, हम कभी कुछ न करते। विश्वास की छाया है भाग्य, और जिस समाज और जिस देश के दिमाग में भाग्य बैठ गया उसका पुरुषार्थ मर जाता है, सुसाइड हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है। फिर करने का कोई सवाल नहीं रह जाता है। करते तो वे हैं जो मानते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा, जो मानते हैं हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा, करने वाला कोई और है। हम तो गुड्डियां हैं जिनके धागे भगवान के हाथ में वो नचा रहा। भाई भगवान भी खूब मजारी है कि काहे के लिए नचा रहा है इन गुड्डियों को, और अब तक थक भी नहीं गया और नचाए चला जा रहा है। हम थक गए, गुड्डियां थक गई। गुड्डियां कहती हैं आवागमन से छुटकारा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन वो मदारी नहीं थकता, वो नचाए चला जा रहा है। हम सिर्फ उसके हाथ के खिलौने हैं। अगर हम किसी के हाथ के खिलौने हैं तो जिंदगी एक व्यंग हो गई, मजाक हो गई, और व्यंग भी बहुत खतरनाक हो गया। लेकिन यही हमारी दृष्टि है। विश्वास करने वाले लोग भाग्यवादी हो जाएंगे, और भाग्यवादी लोग पुरुषार्थ खो देंगे, श्रम खो देंगे, संकल्प खो देंगे, जिंदगी से लड़ने की क्षमता और साहस खो देंगे। रोना उनके हाथ में रह जाएगा, बैठ के रोएंगे कतार बांध के, और इस रोने को धर्म कहेंगे कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं। मंदिरों में कर क्या रहे हैं हम? कोई प्रार्थना कर रहा है मंदिरों में? मंदिरों में सिवाय रोने को और कोई काम नहीं किया जा रहा। कोई अपनी बीमारी के लिए हाथ जोड़कर रो रहा है, कोई लड़के की नौकरी के लिए रो रहा है,
कोई किसी और बात के लिए रो रहा है। मंदिरों में लोग रो रहे हैं। हमारी प्रार्थना रोने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और 24 घंटे भी हम रो रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। कुछ हो रहा है, हम चिल्ला सकते हैं। अगर पानी नहीं गिरता है देश में तो हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ रोना है। यज्ञ से पानी गिरने का 3 काल में भी कोई संबंध नहीं है। तुम कितनी आग जलाते हो, कितना गेहूं जलाते हो, कितना घी जलाते हो, बादलों को जरा भी मतलब नहीं है कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो। बादलों को पता भी नहीं होगा कि आपके ब्रह्मचारी और आपके सन्यासी आग में घी डलवा रहे हैं और पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं उसका और मंत्र बोल रहे हैं। ये बादलों को पता भी नहीं है। और अगर पता होगा तो बहुत हंसते होंगे मन में कि कैसे ना समझ लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इससे पानी गिरने का क्या संबंध है। लेकिन भाग्यवादी लोग, विश्वासी लोग क्या कर सकते हैं। किताब में लिखा है कि ऐसा करने से पानी गिरेगा, तो वो चक्कर लगाते करते रहते हैं। नहीं पानी गिरता तो विश्वासी मानते हैं कि हमारे करने में कोई गलती रह गई होगी, नहीं तो पानी तो जरूर गिरता। कलयुग आ गया है इसलिए गड़बड़ हो रही, नहीं तो पानी तो गिरता। पहले तो ऋषि मुनि गिरा लेते थे। वहां रूस में वो बादलों को खींच के ले आएंगे अपनी जमीन पर। बादल लाए जा सकते हैं, जहां भी चाहा जाए वहां लाए जा सकते हैं। बादलों को आदमी अपनी मर्जी से खींच के कहीं भी ला सकता है। बादलों को मजबूर किया जा सकता है कि पानी गिराओ, लेकिन मंत्र से और यज्ञ से ये नहीं होता है। यज्ञ और मंत्र हमारी नपुंसकता के प्रतीक हैं, हमारी सामर्थ्य के नहीं, इंपोटेंस के। जो कुछ भी नहीं कर सकते वो यज्ञ वगैरह करते हैं। ये आखिरी उपाय है दीनहीनों का। सिर पटकते हैं, व्यर्थ ही समय खराब करते हैं। लेकिन नहीं, वो जो हमें सिखाया गया हजारों साल तक, हम शक भी नहीं करेंगे, संदेह भी नहीं करेंगे। संदेह पैदा हो तो विचार पैदा होगा, विचार पैदा हो तो पुरुषार्थ पैदा होता है। संदेह पहला सूत्र है। संदेह पैदा हो, डाउट पैदा हो तो विचार पैदा हो। क्योंकि संदेह कहता है सोचो क्या है, फिर अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है। अगर यही ठीक है तो सोचने की कोई जरूरत नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक हमारे पुरखे हमेशा के लिए तय कर गए, हमारे हाथ में कोई काम नहीं, सोचने का क्या सवाल है। संदेह पैदा होता है तो विचार पैदा होता है, और जब विचार पैदा होता है तो पुरुषार्थ पैदा होता है, कुछ करने का सवाल उठता है। जब विचार लेता है आदमी तो करके देखता है कि हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अभी